जनाब इरफान सोलंकी साहब आप सबके बीच आ चुके हैं। आप सबके महबूब नेता हाजी इरफान सोलंकी साहब आप सबके बीच आ चुके हैं। तो आपने देखा कि इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के लगभग 4 बार के विधायक हैं, वो आज जेल से रिहा हो गए और उनको जमानत मिल गई। जमानत जो मिली है वो गैंगस्टर का मामला था, उसमें उनको जमानत मिल गई और वो आज रिहा हो गए। और आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की जमानत हुई, जिसमें बड़े नेता एक आजम खान थे, उनकी भी जमानत हो गई। बताया जाता है कम से कम 114 मुकदमे हैं उनके ऊपर, लेकिन इसके बावजूद जमानत मिल जाती है। और दूसरा जो इरफान सोलंकी है, इनके ऊपर बताया जा रहा है 14 मुकदमे इनके ऊपर शायद हैं, इनको भी जमानत मिल जाती है। और इरफान सोलंकी जो है ये 34 महीनों तक जेल में थे। मंगलवार शाम जेल से बाहर आ गए। उनकी पत्नी जो नसीम सोलंकी हैं बच्चों और सास के साथ वहां उनको लेने के लिए पहुंची। लगभग 6:15 पे वो जेल के गेट के बाहर आते हैं। नसीम और बच्चे इरफान के तरफ दौड़ पड़ते हैं। इरफान ने सभी को गले लगाया और फिर रिहाई की खुशी में इरफान सोलंकी ने पत्नी से प्यार का इजहार किया। कार में पिछली सीट पर बैठी नसीम और इरफान को अपनी तरफ देखने को बुलाने लगी, तो उनको भी प्यार आया और प्यार का इजहार हुआ। जेल के बाहर आने के बाद इरफान के समर्थक मौजूद थे। समर्थकों ने नारेबाजी की। इरफान ने कार के संदूक से बाहर आकर कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। ये बातचीत दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में हुई। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये न्याय की जीत है, इंसाफ हुआ है और मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा था और ये आगे भी रहेगा। तो बात तो हो गई, इनकी रिहाई हुई। अब पार्टी की तरफ से एक खुशी का माहौल होगा। उनके जो सपोर्टर, सहायक, जो भी उनके लोग जुड़े हुए हैं, उनके अंदर खुशी होगी। देखिए, खुशी की बात तो है ही। इरफान सोलंकी अगर 4 बार की विधायक इस टाइम पर उनकी पत्नी है, अगर अब की बार भी चुनाव उन्हीं को लड़ाया गया होता तो फिर इरफान सोलंकी जीत जाते। लेकिन नसीम सोलंकी को देखा जाए, अगर जोड़ा जाए, तो कुल मिला के उनके परिवार, पति पत्नी दोनों मिला के 5 बार विधायक थे। एक बार एक दूसरे आर्यनगर से विधायक थे, इसके बाद लगातार वो सीसामऊ से विधायक थे। अब इतनी भाजपा की जो एक हवा थी, एक रुख था, आधी चल रही थी 2014 से लेकर 2017 तक, उसके बीच में भी इरफान सोलंकी लगातार जीतते रहे। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, चाहे आजम खान हो, चाहे और कोई नेता जिनको जमानत मिली है, क्या जमानत एक रणनीति के तौर पे मिली है? जैसे कि कहावत है कि बकरे को हलाल करने से पहले बकरे को चारा खिलाया जाता है, चूनी खिलाई जाती है, चोकर खिलाया जाता, मजबूत बनाया जाता है, ताकि वो हट्टा कट्टा दिखने में लगे, अच्छा दाम लगेगा और समय पर उसका हलाली कर दी जाएगी। तो कहीं एक रणनीति के तौर पर अभी जितने भी नेता हैं सबको जमानत मिल जा रही है, सबको रिहा हो जा रहे हैं, सब खुशी में हैं। इसके बाद 2027 के चुनाव में सब तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन जैसे चुनाव आएगा, फिर ये जो बकरे के ऊपर जो ये तलवार चलेगी, वो तलवार कौन चलाएगा? क्या वो तलवार हमारे बाबा जी चलाएंगे? क्योंकि बाबा जी का एक रवैया रहा है कि हिंदू मुस्लिम कटेंगे बटेंगे, ये सब नारे तो लगेंगे ही, लेकिन इसके बावजूद गुंडे, माफिया, ये सब चीज़ें कहाँ चले जाएंगे? अब तक के चुनाव में जो गुंडों की बात हो रही थी, वो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे गुंडे थे। लेकिन अब नया गुंडा कौन बनाया जाएगा? तो हो सकता है जो अभी जिनकी जमानत हो रही है, उन्हीं को अगला बकरा बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर चुनाव से पहले किसी को फिर से पुलिस अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, और फिर उसके साथ जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के साथ हुआ, अगर वैसे ही घटना होती तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल का एक बदलाव दिखेगा आपको। और फिर बाबा जी कहेंगे, देखा इनकी माफिया जो है, जिनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, ये लोग आज
लोगों के बीच में विधायक बन बैठे हैं और फिर से आपसे वोट मांगने के लिए चले आए हैं। तो एक बड़ा सा मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी, माफिया, भ्रष्टाचार, गुंडा, ये सब करके खासकर भाजपा के। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से जो है एक नई चाल है बीजेपी की और सरकार की। और दूसरा एक बात और हो सकता है कि आज के दौर में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब शायद अब न्यायिक रूप में आ चुके हैं, या इनके अंदर अब कुछ एक अलग सा माहौल है कि भैया बहुत हो गया, सरकार अपने मर्जी से किसी के ऊपर केस लगा देती, धारा बढ़ा देती है, उनको जेल में डाल देती है। अब इनको आखिर कब तक इंसाफ न मिलेगा, इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अब इंसाफ को देख रही है और इंसाफ के लिए काम कर रही है। या ये भी हो सकता है कि BR गवई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके आने के बाद हो सकता है कुछ बदलाव हुए, क्योंकि BR गवई जो है एक अच्छे जज हैं और वो भीमराव अंबेडकर के विचारों से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है इसका भी कुछ असर हो। पर मुझे ज़्यादा तक जो उम्मीद लगती है वो लगती है कि बाबा जी का जो गुंडा एक्ट, अपराधियों वाला जो मुद्दा है उसको बनाने के लिए पहले इनको छोड़ा गया है। ये माहौल बनाएंगे और जैसे समय आएगा फिर इनके ऊपर तलवारें चलेंगी, जेल जाएंगे और फिर मुद्दा बन जाएगा। हमारे विचार से तो यही लगता है। आपके जो विचार हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।